आज के प्रोग्राम में स्वागत है। आज हम बच्चों के पालन पोषण पर चर्चा करेंगे, जो जीवन में हमारे लिए सबसे कठिन परंतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। बहुत से लोग आज ये अकेले कर रहे हैं। हम विशेष रूप से बात करेंगे बच्चों को अकेले पालने वालों के बारे में। मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से माता पिता नहीं हैं, पर यह प्रोग्राम आपको आपकी पहचान के उन लोगों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो कष्ट भोग रहे हैं। मेरे साथ आज यहाँ पर होंगी डॉक्टर लिंडा मिल्टन। डॉक्टर लिंडा मिंटल एक आधिकारिक, वैवाहिक और पारिवारिक चिकित्सक हैं, जिन्हें संबंधों के मनोविज्ञान का 30 वर्ष से भी ज्यादा अनुभव है। वे मॉम्स चॉइस अवार्ड्स की विजेता हैं, देश भर में प्रख्यात वक्ता और कॉलेज की लेक्चरर भी हैं। डॉक्टर मिंटल बड़ी संख्या में बिकने वाली किताबों की लेखिका हैं और उन्होंने 1 दर्जन से भी ज्यादा किताबें लिखी हैं, जिनका नाम है मेकिंग पीस विद योर थाइज और लेटिंग गो ऑफ वरी। लिंडा, आपको दोबारा यहाँ देखकर अच्छा लगा। मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपका साथ हमेशा बढ़िया होता है। हम हमेशा आपका कुल नाम मिंटल होने के बारे में मजाक करते हैं, क्योंकि आप कई बार लोगों की मेंटल समस्याओं से निपटती हैं, अर्थात उन चीजों से जो हम मन में सहन करते हैं। पर आज हम विशेष रूप से बात करना चाहेंगे अकेले बच्चों को पालने के बारे में। मुझे पता है आज ऐसे बहुत लोग हैं जो अकेले बच्चों को पाल रहे हैं और उनकी एकल परिस्थितियां होती हैं, सो उनकी कुछ समस्याओं को हल करना बढ़िया होगा। परामर्श के दौरान आपका क्या अनुभव रहा है? मेरे विचार से ये अच्छा है कि आप इस बारे में बात कर रही हैं, क्योंकि ये संख्या 1970 से अब तक दुगनी हो गई है। जब हम इस बारे में सोचते हैं, ऐसा आंकड़ा लेते हैं जहां 50 से 60% बच्चे किसी समय पर केवल माता या पिता के साथ रहते हैं, तो ऐसे बच्चों की गिनती बहुत अधिक होती है जिनकी हम बात करते हैं। उनकी क्या समस्याएं होती हैं? ये समस्याएं लगभग वैसी ही होती हैं जैसी उन परिवारों की जहां माता पिता दोनों होते हैं, पर वे शायद थोड़ी बड़ी होती हैं। इसलिए यदि हम अकेलेपन की बात करना आरंभ करें, जो बड़ी समस्याओं में से एक है, एकाकीपन महसूस करने वाले 3 में से 1 माता पिता हताशा से भी पीड़ित होते हैं। मानो एक गठबंधन होता है हताशा, चिंता और तनाव में। कई बार ये एहसास दबाव डालता है कि मुझे सभी निर्णय लेने पड़ते हैं, सभी जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ती हैं। इसका निस्संदेह आर्थिक समस्याओं से संबंध है। आज की अर्थव्यवस्था में अकेले माता पिता होना कठिन है। ये सभी के लिए कठिन है, पर उनके लिए ज्यादा जिन्हें आवश्यकता अनुसार आर्थिक मदद नहीं मिलती है, और ऐसे में महिलाओं की आर्थिक स्थिति तो और कमजोर हो जाती है। इसलिए जॉयस, एक असली संबंध होता है अर्थव्यवस्था, एक परिवार की आर्थिक परिस्थिति और बच्चों के सफल होने में, और वो असल में एक समस्या है। हम एक ये बात भी सामान्यतः जानते हैं कि कई बार अकेले माता या पिता वाले परिवार के बच्चे सामाजिक और व्यवहार की समस्याओं के साथ ठीक से नहीं निपट सकते, पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो दुष्प्रभाव कम करती हैं। हम सभी में कुछ प्रतिकूल बातें होती हैं और विश्वासी होने में सहायक होता है ये सीखना कि परमेश्वर आपके लिए वो बनेंगे जो आप चाहेंगे कि वो बने, यदि आप इसके बारे में सही मानसिकता मेरे विचार से ये बिल्कुल सत्य है। हम सभी के जीवन में चुनौतियां होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनसे हमें जीतना होता है। सो अकेले माता पिता होने की कुछ एकल चुनौतियां होती हैं, पर आपका कहना भी बिल्कुल सही है। हम आशापूर्वक बहुत कुछ कर सकते हैं परमेश्वर के साथ भागीदारी करके, जिसकी वजह से ऐसे परिवारों के लिए आशा और ये संभावना बढ़ती है कि बच्चे सफल होंगे, माता पिता सफल होंगे और अनुभव करेंगे कि उनका एक उद्देश्य है, एक आशा है, एक भविष्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। 3 विशेष बातें होती हैं जो हमें पता है अकेले माता पिता अनुभव करते हैं: एकाकीपन, हताशा और तनाव। मेरे विचार से अकेले होने पर भी हमें अकेलापन महसूस न करना सीखना होगा, है ना? और इन दोनों बातों में बड़ा अंतर होता है, क्योंकि एकाकी होना कोई अविवेकपूर्ण अवस्था नहीं है। वो ऐसी चीज है जिसे हम सभी अनुभव करते हैं, और हम सभी को जीवन में कई बार अकेला होना पड़ता है, और अमेरिकियों को ऐसा करना बहुत कठिन लगता है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जो एकाग्रता भंग करता है, और हमें हमेशा कुछ न कुछ करते रहना है। हमें सचमुच बैठकर शांत होना नहीं आता है। इसके अलावा हम प्रभु के समक्ष शांत होना और सचमुच सुनना, ग्रहण करना और सराबोर होना नहीं आता है, और हमें यही तो सीखना है। और पता है बहुत से लोग हैं जो अपने को अकेले माता पिता होने की स्थिति में पाते हैं। उन्होंने इसका चुनाव नहीं किया होता। बिल्कुल। वो ऐसा कुछ था, वो ऐसा बदलाव था जो उनके जीवनों में उनकी अनुभूति के बिना आया। इसलिए हमें न केवल परिस्थितियों के साथ तालमेल करना पड़ता है, बल्कि मानसिक रूप से भी करना पड़ता है जब परिस्थितियां बदलती हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। और हमें विशेष रूप से उन लोगों की संख्या के बारे में सोचना है जो ऐसे संबंधों में है।
तलाक वाले संबंध में, जहां लोगों में शायद इसलिए तलाक हुआ था क्योंकि एक व्यक्ति शोषण करता था और वो ये जारी रखता है। चाहे संबंध समाप्त हो गया होता है, पर उनका अभी भी आपके बच्चों से संपर्क होता है। मेरे विचार से ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है जहां अकेले माता या पिता को सचमुच मदद और प्रोत्साहन की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें ऐसे भूतपूर्व साथी से निपटना पड़ता है जिनके साथ विवाहित रहते समय वे प्रेम पूर्वक नहीं रह सके थे। उसके बाद भी वे जारी रखते हैं नशा करना, पारिवारिक हिंसा या वैसे काम जो आपके बच्चों के लिए खतरनाक या बुरे होते हैं। वे किसी तरह के गलत काम में शामिल होते हैं, तब भी आपको उस व्यक्ति के साथ निपटना होता है और आपको लगातार नियंत्रण करना पड़ता है अपने क्रोध पर और हताशा और दबाव डालने वाली बातों इत्यादि पर। ये चलता रहता है और आपको परेशान और करता आपको इस रहता है। प्रभाव की चिंता होती है जो वो नियमित रूप से आपके बच्चों पर डालते हैं। मेरा मतलब, मैंने ऐसे बहुत से लोगों से बात की है जो कहते हैं, देखिए, जब मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं, मैं उन्हें गिरजे ले जाती हूँ और उन्हें परमेश्वर के सिद्धांत सिखाने की कोशिश करती हूँ, पर मुझे अनुभव होता है कि जब वो अपने पिता के साथ होते हैं तो वो मेरे सारे सिद्धांतों को भूल जाते हैं। मुझे पता है ये बच्चों को उलझाने और माता पिता के लिए चिंता की बात है, पर मैं प्रोत्साहन के लिए ये कहना चाहूंगी कि मुझे सचमुच विश्वास है कि अंत में भलाई हमेशा बुराई से जीत ही जाती है। और बच्चे परखने में माहिर होते हैं जब उन्हें पता होता है कि उनके माता या पिता के कुछ बुनियादी सिद्धांत हैं। मेरे सामने एक बार परामर्श के लिए अजीब परिस्थिति थी। वहाँ पर माँ इस मामले में दोषी थी। बच्ची अपने पिता के साथ रह रही थी, पर जब भी वो किशोरी अपनी माँ के घर जाती, उसकी माँ उसे डांटती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ संभोग न करने के लिए। वो उसके बॉयफ्रेंड को प्रोत्साहित करती, मेरा मतलब वो अपनी बेटी को इन सब के लिए प्रोत्साहित करती। उसके पिता बहुत क्रोधित होते थे और वे वहाँ बैठकर उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे उस बारे में जिस पर उन्हें बाइबल के अनुसार विश्वास था, जिसका सारांश ये था, विवाह से पहले शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। ये परमेश्वर की आज्ञा है, तुम्हें अपने शरीर का आदर करना चाहिए। पर उसकी बेटी, पिता ने कहा, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं, मैं इस पर नियंत्रण नहीं कर सकता। मैं कहती रही कि आपकी बेटी नासमझ नहीं है, वो आपको सुनती है, वो आपके जीवन को देखती है, वो उदाहरण देखती है। देखिए, ये कठिन होता है जब वे किशोर होते हैं, क्योंकि किशोरावस्था में उनमें बगावत भरी होती है और वे उल्टा करना चाहते हैं। और जब उनकी माँ उन्हें ये करने की अनुमति देती है तो कई बार उन्हें रोकना कठिन होता है। पर मैं ये कहती रही, हिम्मत मत हारिए, उससे बात कीजिए, उसे बताइए कि आपके क्या सिद्धांत हैं। और अंत में उस लड़की ने अपने पिता की बात को माना। इसके अलावा बच्चे को अपने सही चुनाव का अच्छा परिणाम देखने दें। मेरे विचार से यदि हम कहें कि केवल परिणाम को देखो, वो पर्याप्त होगा। आपको ये क्या सही लगता है? और वो पिता के साथ रहती है और वो व्यक्ति, और ये सचमुच महत्वपूर्ण बात होती है जब हम अकेले माता पिता की बात करते हैं, क्योंकि सभी शोध कार्य बताते हैं कि बच्चे पर उसका अधिक प्रभाव पड़ता है जिसके साथ वो रहता है। आप निसंदेह ये सोचेंगे, पर वो दूसरा व्यक्ति जिसे आप निपट रहे होते हैं, जिसके कार्यों पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है, या फिर वो व्यक्ति जो शायद पिता या माँ हैं, तब आपको अपने आप से कहते रहना है बिना भूले कि वे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो हर पल मेरे साथ हैं और परमेश्वर मेरे साथ सहभागी हैं, इसलिए ये प्रभाव अधिक शक्तिशाली है। हमें उस वचन पर निर्भर रहना चाहिए जिसके अनुसार जब हम किसी बच्चे को किसी राह पर चलने का प्रशिक्षण देते हैं, बूढ़े होने पर भी वे उसी पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि आपको कुछ कठिन परिस्थितियां सहन नहीं करनी होंगी, पर मैं दोबारा जोर देना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि अंत में भलाई हमेशा बुराई से जीतती है। लौट कर आने पर हम ऐसी बात पर और चर्चा करेंगे। तब तक हमारे साथ बने रहिए। बच्चों का अकेले पालन पोषण करना कठिन हो सकता है, पर परमेश्वर की मदद से वो किया जा सकता है। आइए एक सफलता की कहानी देखते हैं। एक बच्चे का पालन पोषण करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अकेले बच्चे को पालना और भी कठिन है। इसलिए मैंने आरंभ से ही हर चीज के बारे में प्रार्थना करना सीख लिया। हर बात के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आप ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं जो किसी को उनके बाकी का सारा जीवन प्रभावित करने वाले हैं। वो बहुत उमंगी हैं, दयालु, कोमल, स्नेही, प्यार भरी और सचमुच मैत्रीपूर्ण हैं। वो लोगों को अपने बारे में अच्छा महसूस करवाती हैं। वो सकारात्मक हैं, प्रोत्साहित करने वाली। उनसे मिलकर हम उनके बारे में ये जानते हैं, ये डराता है क्योंकि इस वक्त वो कॉलेज में है, और ये डराता है क्योंकि अब वो मेरी रक्षाकारी देखभाल के अधीन नहीं है। मैंने उसे जो सिखाया था जन्म से लेकर अब तक, उस पर अब अमल किया जा रहा है। जब आप समाचार देखते हैं तब आप बहुत अचंभित होते हैं, पर बाद में महसूस करते हैं मेरी बेटी भी घर पर नहीं है। पर परमेश्वर बहुत वफादार है और मैंने सारे जीवन में ये देखा है और अब भी सचमुच देखती हूँ। जब मैं सर्वाधिक चाहती हूँ कि वे उसके साथ हों,
मोनिका आज हमारे साथ दर्शकों में हैं और उनका एक सवाल है। मोनिका, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, प्रसन्न और मुस्कुराती हुई। शुक्रिया। तुम्हारा सवाल क्या जी। है, बताओ। मेरी बेटी क्योंकि अब व्यस्क है और घर पर कम और बाहर ज्यादा रहती है, तो मैं अकेलेपन की भावना से कैसे निपटूं? देखिए, सभी माता पिता ये पूछते हैं। मुझे हाल ही में बहुत लोगों ने ये पूछा था और सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगी कि मेरे विचार से आपकी जो उसके प्रति मानसिकता होती है वो इस बात को बहुत प्रभावित करती है कि आप उससे कैसे निपटेंगे। ज्यों-ज्यों वो बैठेगा, मैं सचमुच मानती हूँ कि बहुत बार हम अपने को हारने के लिए तैयार रखते हैं, ये सोचकर ओ मैं क्या करूंगी, मैं इसे कैसे निपटूंगी, ये मेरा सारा जीवन रहा है, अब क्या करूंगी। मैं आपको ये सोचने के लिए प्रोत्साहित करूंगी, ये एक स्वाभाविक बदलाव है, ये सभी के साथ होता है और ये मेरे जीवन में अच्छा समय होगा, ये मेरे जीवन में एक भिन्न समय होगा, परंतु वो सचमुच अच्छा होगा। आप इसे एक नई शुरुआत के रूप में देख सकते हैं। जी हाँ, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। मेरे विचार से मैं आपका दर्द समझती हूँ मोनिका। वास्तव में इस शो में आने से पहले मेरी बेटी ने कॉलेज से फोन करके मुझसे एक सवाल पूछा था। मेरे विचार से मेरे लिए सर्वाधिक हैरानी की बात यह थी कि घर कितना शांत था। मुझे उस सारी हलचल की आदत थी। किशोर बच्चे रात में किसी भी वक्त आते जाते रहते थे। कोई भी रात को 1 बजे से पहले नहीं सोता था। अब अचानक रात के 10 बजे मेरे पति और मैं एक दूसरे को देखकर कहते हैं, ओह कितनी शांति है। पता है, उस वक्त हम अकेले होते हैं, जो बढ़िया समय हो सकता है। जैसे जॉयस कह रही थी, हमें केवल समायोजन करना है। हमें अपने बच्चों की कमी और बदलाव अखरता है, पर जैसा आपने कहा जॉयस, हमें तालमेल बिठाना है और ये कहने की बजाय कि मैंने क्या खोया है, हमें ये कहना है मैंने क्या पाया है। मैं असल में एक किताब पढ़ सकती हूँ रात में अब, और मैं अपनी सहेलियों से किसी नॉवेल या अपने द्वारा पढ़ी किसी किताब के बारे में बात कर सकती हूँ, जैसे जॉयस की किताब के बारे में। अब आपके पास अपने लिए कुछ करने का समय है, जैसे पहले नहीं था। बहुत से पुरुष और महिलाएं जो बच्चों को अकेले पालते हैं वो इसीलिए फंस जाते हैं क्योंकि उनकी पूरी पहचान उसी में सिमटी होती है और उन्होंने अपने अन्य पहलुओं पर काम नहीं किया होता। ये बढ़िया समय है अपने अन्य पहलुओं पर काम करने और ये कहने का। माना कि एक माँ होना जीवन का सबसे प्रशंसनीय काम है। मैं एक माँ हूँ जो बढ़िया है, पर मैं उससे कहीं अधिक हूँ। मेरी शख्सियत उससे भी आगे है। हमें अन्य पक्षों पर काम करना चाहिए और कई बार बच्चों के जाने के बाद ये करने का बढ़िया समय होता है। जब हमारे अपने बच्चों से संबंध बदलकर वयस्कों जैसे संबंध बनते हैं, हमें सीखना होता है कैसे उनकी देखभाल करनी और उन्हें सलाह देनी है, पर केवल तभी यदि वो मानेंगे तो। और हमें हर वक्त उन्हें ये कहने की कोशिश बंद करनी है कि उन्हें क्या करना चाहिए। चाहे मेरे विचार से एक माँ ने हमेशा ही कहना है कि ये मत करो, ऐसा मत करो। मैं अपने वयस्क बच्चों से कुछ ऐसी बातें कहती हूँ, उनकी आदत डालो। मैं हमेशा ये करने वाली हूँ, पर हमें सचमुच सीखना है उन्हें कैसी व्यस्त रहने देना है और साथ ही उन्हें अपनी गलतियां करने देना है। जी हाँ, और वो देखना बहुत कठिन होता है। जैसे बच्चों का गाड़ी चलाना आरंभ करना। पहली बार वे रोड पर जब अकेले जाते हैं तो आप दांतों को जोर से भींचते हैं और कहते हैं कि वो जिंदा घर लौटेगा कि नहीं। मेरे विचार से ये वही बात है, ये वही प्रक्रिया है जिसकी आप बात कर रही हैं। उन्हें छोड़ने की, पूर्ण निर्भरता से परस्पर निर्भरता की ओर जाने की। और संबंधों के मनोविज्ञान में हम हमेशा सिखाते हैं कि बच्चे हमेशा छोड़कर जाना चाहते हैं। वे अपनी एक पहचान बनाना सीख रहे होते हैं। ये बढ़िया है ना, क्योंकि इसकी परमेश्वर से समानता होती है। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि हम अभी भी उनसे जुड़े हैं। ये सच है, वे हमारे पिता हैं, पिता परमेश्वर हैं, पर वे हमें वो होने की अनुमति देते हैं जैसा उन्होंने हमें बनाया था, हमारा व्यक्तिगत एकल बेजोड़ रूप। और वे चाहते हैं कि हम उसे विकसित करें और वे हमें कई बार अपने विकास के दौरान गिरने देते हैं जब तक हम सीखते नहीं हैं। मेरे विचार से मैं आपको और अपने सभी दर्शकों को प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि कैसे लिंडा ने कहा कि ये देखिए कि आपने क्या पाया है, वो नहीं जो आपने खोया है। और ज्यादातर बच्चों के जीवन में ऐसा समय आएगा जब उनमें आपको छोड़कर जाने की इच्छा आपकी पसंद से प्रबल होगी, पर वो लौट कर आएंगे। मेरा मतलब, मैंने अपने वयस्क बच्चों के साथ बहुत ज्यादा समय बिताया है और मेरी सबसे बड़ी बेटी जब विवाह कर गई तो उसने मुझे महीनों तक फोन नहीं किया, 6 महीनों तक। मैं रोते हुए डेव से कहती थी कि अब मुझे प्रेम नहीं करती वो, पर बात केवल इतनी थी कि उसे थोड़ी स्वतंत्रता चाहिए थी। वो अपनी पहचान विकसित करना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई उसे उसका कचरा साफ करने को कहे, इसलिए वो गई और उसने अपने लिए एक चलता फिरता घर लिया जहां उसने
खूब पसारा डाला और जो मनचाहा वो किया, और अब हम दोनों के सचमुच गहरे संबंध है। आपको ये याद रखना चाहिए कि कई बार ये केवल आपके लिए बदलाव नहीं होता बल्कि उनके लिए भी होता है, और वे अंत में आपके पास लौटते हैं, विशेष रूप से यदि आप बदलाव से सही तरीके से निपटते हैं, उनके लिए प्रसन्न होते हैं और हमेशा वही बनने की कोशिश नहीं करते जैसे आप पहले थे। सो लौट कर आने पर हम उन विकल्पों पर जरूर चर्चा करेंगे जो अकेले माता पिताओं की समस्या हल करने में मदद करेंगे और कुछ दर्शकों के सवालों के जवाब देंगे। प्रोग्राम में स्वागत है। डॉक्टर लिंडा मिल्टन और मैं अकेले बच्चों की परवरिश करने की चुनौतियों की चर्चा कर रहे हैं। आज हमारे दर्शकों में ऐसे बहुत से हैं जो अकेले बच्चों को पालते हैं, इसीलिए उन्हें ये अच्छा लगेगा। पर इस वक्त लिंडा हमें कुछ बातों पर चर्चा करनी है। अकेले माता पिता को क्या एक नियमित जीवन जीना चाहिए या उन्हें अब अकेले एकाकी माता पिता के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए या वैसे ही रहना चाहिए? यदि वे और कुछ नहीं करेंगे तो हताश होंगे। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि हमने पहले बात करते समय कहा था, नहीं, उन्हें स्पष्ट रूप से वो सब करने का तरीका ढूंढना चाहिए जो उन्हें जीवन में करने की जरूरत एक है। व्यक्ति जी बने। हाँ, एक व्यक्ति बने, एक माता पिता से कुछ अधिक बने। देखिए, ये कहकर मैं बच्चों के पालन पोषण को तुच्छ नहीं बनाना चाहती, पर आपका एक पूर्ण व्यक्तित्व है, आपका शायद एक आध्यात्मिक जीवन है और बच्चों के साथ एक स्कूली जीवन, और आपके मित्र और संबंधी हैं। आपको उन सब से जुड़े रहना है, तालमेल रखना है। स्टूडियो दर्शकों में से स्टीव हमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे विचार से हम उनसे जरूर कुछ सीखेंगे। जी जोइस, बच्चों को अकेला पालते वक्त अक्सर वो कष्ट बढ़ जाते हैं जिन्हें हम टीनेजर के तौर पर सामना करते हैं। क्या आप कुछ सलाह दे सकते हैं कि हम इन सारी चैलेंजेस को कैसे सामना कर सकते हैं और अपने परिवार और काम को भी? पता है, मुझसे अक्सर ये सवाल पूछा जाता है हर जगह पर। मैं सचमुच मानती हूँ कि उसका सर्वोत्तम जवाब यह है कि आपको हमेशा अपनी प्राथमिकताएं तय करनी चाहिए। मैं नहीं समझती कि हमारे एक बार वो करने पर वो हमेशा ठीक रहता है। मेरे विचार से हमें सचमुच अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए। जैसे जब वो कहें कि मुझे लगता है कि मैं आपको कभी नहीं मिल पाती, या हमें महसूस होता है कि आपके पास कभी हमारी बात सुनने का समय नहीं होता, या आप कभी मेरी गेम या डांस देखने नहीं आते, इन्हें हमारे लिए संकेत होना चाहिए कि यहाँ कुछ है जिसकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि अकेली माता या पिता वाले परिवारों के बच्चे कहते हैं कि उन्हें अपने माता पिता से भावनात्मक मदद चाहिए। उन्हें बिल्कुल वो चाहिए जो आपने कहा। वे चाहते हैं कि उनके माता पिता ध्यान दें। आपकी बातों से मैंने ये समझा है कि समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। हमारे पास समय नहीं होता, मान लेते हैं। कोई भी पति पत्नी ऐसा नहीं होता जिसे हम कह सके हाँ, बच्चे बिल्कुल। को ले जाओ, ये मुझे पागल बना देगा, मुझे जाकर कुछ और करना चाहिए, कुछ करवाना चाहिए। इसलिए हमें ज्यादातर लोगों से बेहतर समय के प्रबंधक होना चाहिए। हमारी बेहतर भिन्न अपेक्षाएं होनी चाहिए। हम सभी कुछ नहीं कर सकते। मैं परिपूर्ण बिल्कुल। गृहिणी बनना पसंद करूंगी या परिपूर्ण बावर्ची। जब आप अकेले बच्चों को पालते हैं, तब यदि आपका घर उतना साफ ना हो बिल्कुल। जितना होना चाहिए, तो भी ऐसी स्थिति में हमें परमेश्वर पर कुछ प्रभावशाली करने के लिए विश्वास करना है, क्योंकि यदि हम वो सब बनना चाहें जिसकी बच्चे को जरूरत हो, और आप व्यक्तिगत तौर पर उसकी क्षतिपूर्ति करने की कोशिश करें जो उन्होंने खोया है, तब आप अंत में स्वयं दुखी होंगे और वो करने में असफल होंगे जो कर रहे होंगे। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी प्राथमिकताओं की सूची पर सबसे ऊपर ये लिखें, तुम्हें अपनी देखभाल करनी है, और ये स्वार्थी होना नहीं है। यदि आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो किसी और की भी देखभाल नहीं कर सकेंगे। उसका मतलब होता है थोड़ा आनंद उठाना, पर्याप्त आराम करना, समय निकालकर जिम जाकर व्यायाम करना, ठीक से खाना, ठीक से सोना। मैं सच कहती हूँ, मेरे विचार से हम असंतुलित होते हैं जब वो सोचते हैं कि हमें किसी दूसरे के लिए सब कुछ बलिदान करना चाहिए। हमें निसंदेह कुछ बलिदान करनी चाहिए, परंतु यदि आप अपनी देखभाल नहीं करेंगे तो आपको अंत में सचमुच होगी मानसिक, भावनात्मक थकावट, और उसके बाद आप अपने बच्चे के बारे में जो निर्णय लेंगे वो बुरे होंगे। इसीलिए तय करें कि आप अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे ऊपर खुद को रखेंगे। जी हाँ, ये सचमुच बढ़िया है और आप अपने बच्चे के लिए भी उदाहरण बनते हैं। आपकी बातों के अनुसार हम अपनी देखभाल न करके उन्हें सिखाते बिल्कुल। हैं कि वो महत्वपूर्ण जी नहीं हाँ। है। हमारे पास दर्शकों में है क्रिस्टिन, जिनका एक सवाल है। जब मैं एक अकेली माँ थी, मैं अपने माता पिता के साथ रहती थी, और उसके बाद जब मैंने विवाह किया, मैंने देखा कि मेरे बेटे को उनसे बहुत लगाव था। कई बार मुझे इससे ईर्ष्या होती है। क्या इससे छुटकारा पाने का कोई तरीका है? मेरे विचार से मैं सबसे पहले आपकी ईमानदारी के लिए आपको दाद देना चाहूंगी।
बहुत से लोग तो कभी ऐसी बात को सामने नहीं लाना चाहेंगे, पर मुझे विश्वास है कि सचमुच इसका अनुभव करते हैं। तो लिंडा, आप यहाँ डॉक्टर हैं, आप क्या कहेंगी? मुझे ये सवाल प्यारा है, ये बढ़िया है, क्योंकि ये सच है। बहुत से लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे, पर अकेले माता या पिता द्वारा पाले गए बच्चों को दूसरों की तुलना में एक वो लाभ होता है कि ऐसे बच्चों का अपने करीबी संबंधियों से अक्सर गहरा लगाव होता है। इसलिए असल में कुछ लाभ होते हैं जिनके बारे में आप अक्सर नहीं सोचते। एक तो दूसरा है प्रतिस्कंदी होना। केवल एक पालक वाले परिवारों के बहुत से बच्चे प्रतिस्कंदी होते हैं, क्योंकि उनके अकेले पालक वैसे ही होते हैं जब वे सकारात्मकता से काम करते हैं। माना कि आपके बच्चे को गहरा लगाव है, ये ऐसी चीज है जो ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों के लिए चाहते हैं। इसलिए मेरे विचार से आपको इसे ऐसे सोचना है, वाह, मेरे बच्चे को एक ऐसा लाभ मिला है जो ना मिला होता यदि मैं अकेली ना होती। उसके बारे में फिर से सोचिए, फिर अपनी ईर्ष्या से निपटिए या अपनी दूसरी समस्याओं से। आप दोषी महसूस करती होंगी, जैसा आपने कहा कि आप अपने बच्चे के लिए सब कुछ बनना चाहती हैं और आपके माता पिता ने आपका थोड़ा बोझ कम किया है। उन्होंने जिम्मेदारी लेकर असल में आपकी कुछ मदद की है। उसके बारे में दोषी महसूस करने की बजाय कहें, अच्छा है कि मेरे अच्छे माता पिता हैं। ये सच है। दरअसल ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जो हमारे लिए हितकर होती हैं, पर उन्हें सकारात्मक नजरिए से न देखकर हम उनका मूल्य गिरा देते हैं। बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगेगा यदि उनके बच्चे बहुत करीब होंगे अपने नाना नानी से, जो शायद करीब या बहुत दूर रहने के कारण नहीं हो पाए हैं। मेरे विचार से बहुत से बच्चे भी बड़े होकर ये कामना करते हैं कि काश वे अपने नाना नानी के करीब होते। सो यहाँ आपको एक लाभ है, और यदि आप उस पर दावा करेंगे तो वो ईर्ष्या की उस भावना से मुक्त होंगे जो आप महसूस करती हैं। हमारे पास एक अंतिम सवाल है जो एंजेला ने पूछा है। हाय जॉयस, क्या आप एकाकी माँ होने पर लगातार निर्णय करने के दबाव के बारे में बात करेंगी? प्रतिदिन कई निर्णय लिए जाने आवश्यक होते हैं और हम पर निरंतर दबाव होता है। वो एक स्थिर दबाव होता है। वो छोटी सी बात के लिए हो सकता है कि हम रात के खाने में क्या खाएंगे, या कुछ बड़ा भी हो सकता है जैसे बच्चे की सेहत संबंधी या उन्हें किस स्कूल में भेजें, पर ये एक स्थिर दबाव होता है लगातार। जी हाँ, आशा करती हूँ कि मैं बहुत आध्यात्मिक न लगूं। आपके सवाल का जवाब देते वक्त आप दरअसल स्वयं निर्णय नहीं ले रही होती। कोई भी अकेले नहीं लेता। यदि हम सचमुच मानते हैं कि हम पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन लेते हैं, याद रखिए कि ये ऐसी चीज है जिसमें परमेश्वर आपको आत्मविश्वास दे सकते हैं। ये मानने का कि वे आपके द्वारा किए हर निर्णय में शामिल हैं। अपने दिल की मानना सीखें, उसका अनुसरण करें जो अपने दिल में महसूस करें, और विश्वास करें कि आप वो कर सकते हैं जो आपको करना है। शत्रु हमारे मन में ये विचार डालता है कि हम उन चीजों से निपट नहीं सकते, जबकि परमेश्वर हम पर कभी हमारी बर्दाश्त से अधिक नहीं आने देते, बल्कि हर परीक्षा के साथ वे बाहर निकलने का मार्ग भी बताते हैं। ये हमारा आध्यात्मिक जवाब है। देखते हैं डॉक्टर लिंडा क्या कहती हैं। मैं आध्यात्मिक जवाब से बिल्कुल सहमत हूँ, पर मैं ये भी मानती हूँ कि हमें गलतियाँ करने से डरना नहीं चाहिए। पालन पोषण में भूलें होती हैं और आपने अपने पर दया करने के बारे में बहुत बातें की हैं। मेरे विचार से आपको अपने पर रहम करना चाहिए जब आपसे कोई भूल हो जाती है। कई बार इसका कारण आपका जन्म का क्रमांक होता है। मैं अपने परिवार में सबसे छोटी हूँ, इसलिए सभी मुझे बताते थे मुझे क्या करना चाहिए और मैं वो करती थी। इसलिए जब मुझे वयस्क होने पर निर्णय लेने पड़े, मैंने सोचा मेरा सबसे बड़ा भाई कहाँ है मेरे लिए निर्णय लेने के लिए। मुझे खुद निर्णय लेना पड़ता है। इसका एक और पक्ष ये है कि निर्णय गलत होने पर आप किसी पर दोष नहीं लगा सकते, इसलिए हमें कई बार निर्णय लेने की आदत डालनी होती है। शायद मेरी तरह छोटे होने के कारण आपकी निर्णय लेने की आदत नहीं थी और बड़े होते समय आपको निर्णय नहीं लेने पड़े थे। मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे ये कहा था, जब मुझे वकीलों के फ़ोन का जवाब देते समय डर लगता था, मुझ पर मानो घबराहट के दौरे पड़ते थे। अंत में मेरी एक सहेली ने मुझे फ़ोन पकड़ाते हुए कहा, उनसे बात करो। मुझे सांप सूंघ गया, पर मैंने बात की और महसूस किया, वाह, मैं ये कर सकती हूँ बिना डरे। इसलिए अब जब वे फ़ोन करते हैं तो मैं नहीं डरती। कोई डर नहीं, कोई दबाव नहीं। सो हमें अभ्यास करना चाहिए, हमें वो करते रहना है, और मानसिकता महत्वपूर्ण है। जैसे कि आप कह रही थी, यदि हम सोचें मुझे ही क्यों हमेशा सभी निर्णय लेने पड़ते हैं, ये सोचने की बजाय कि वैसे मैं निर्णय लेने में माहिर हो रही हूँ और आप परमेश्वर के साथ सहभागी होती हैं। मेरे विचार से इसका दूसरा पक्ष है मित्र बनाना और उनसे बुद्धिमानी भरी सलाह लेना। ये भी आध्यात्मिक है। ऐसे लोगों का होना जिन पर आप निर्भर हो सकते हैं, जो आपको जानते हैं और आपका भला चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहूंगी, अपने पर शक करना बहुत ही बुरा होता है। हम में आत्मविश्वास होना चाहिए कि हम इस योग्य हैं,
कि वे निर्णय ले सकें। देखिए, मेरे जैसे कोई जिसका प्रबल व्यक्तित्व होगा वो शायद सोचेगा, वाह, मुझे हर चीज पर निर्णय करने का मौका मिल रहा है। मुझे फिर आपके साथ रहना चाहिए। आप मुझे बताएंगी क्या करना है और मैं वो करूंगी। मुझे सबको बताना पसंद है कि उन्हें क्या करना चाहिए। मेरे विचार से हमें इसके सकारात्मक पक्ष पर बात करनी चाहिए। परमेश्वर आपको वो करने की योग्यता देंगे जो आपको करने की जरूरत है, और यदि आपको अपनी निर्णय लेने की क्षमता पर विश्वास है, आपके लिए ये करना आसान होगा। चिंता नहीं करनी चाहिए यदि आपसे कोई भूल हो जाए। हम हमेशा अति उत्तम निर्णय नहीं लेने वाले हैं। कल हम इसी विषय पर चर्चा जारी रखेंगे और ऐसी सलाह देंगे जो अकेले बच्चों को पालने में होने में कठिनाइयों से उभरने में मदद करेगी। सो कल देखना न भूलें, और तभी हमारी मुलाकात आपसे होगी। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा प्रायोजित है।